मार्केट से जो आप पेंसिल सेल जो लेके आते हो, जिसको आप रिमोट में सब में यूज करते हो ना, उसके ऊपर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। वो 1.5 वोल्ट लिखा तो रहता है, बट आपको 1.5 वोल्ट वोल्टेज मिलता नहीं है। आपको 1.5 वोल्ट नहीं मिलेगा, आपको कभी 1 वोल्ट मिल सकता है, हो सकता है आपको 0.9 वोल्ट भी मिल सकता है। होता क्या है उसमें, ये मान लो पेंसिल बैटरी है, ठीक है, पेंसिल बैटरी सेल है। पेंसिल सेल ये जो है सो यहाँ पे ब्रास का जो है सो कैप होता है। ब्रास कैप हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये यहाँ पे जिंक का ये होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है ना। यहाँ पे जो है सो 1.5 वोल्ट लिखा होता है, बट 1.5 वोल्ट नहीं मिलता है। देखो आपके घर में या कहीं पे आप एक बैटरी लगाओ, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, आपने एक बैटरी लगाया, ठीक है, बैटरी मान लीजिए आपका 12 वोल्ट लिखा हुआ है बैटरी के ऊपर, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है ना, ये मान लीजिए कि जो है सो 2 ओम का रेजिस्टेंस है। आपसे पूछेगा कि इसमें से कितना करंट जो है सो फ्लो हो रहा है, तो आप क्या करोगे कि जो है सो ओम्स लॉ है V = IR, तो आप क्या करोगे कि जो है सो I के लिए V/R आपका 12 वोल्ट है और R जो है 2 ओम है, तो कितना आया 6 एम्पियर। बट आप अगर यहाँ पे जो है ना एक एमीटर लगाते हो, एमीटर लगा करके आप जब मेजर करोगे ना, तो करंट 6 एम्पियर नहीं आएगा। हो सकता है करंट आपको जो है सो 4.5 एम्पियर मिले, हाँ, या 4 एम्पियर मिले, 5 एम्पियर मिले, बट 6 एम्पियर नहीं मिलेगा। तो यह जो कमी आता है ना, ये करंट में 6 एम्पियर होना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से, बट नहीं आता है। यह जो कमी आता है ना, ये जो कमी हो रहा है, ये क्या होता है, बैटरी के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। बैटरी के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है ना, वह इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करता है ना, रेसिस्टेंस पैदा करता है। रेसिस्टेंस मतलब कि द प्रॉपर्टी विच अपोज टू फ्लो द करंट, जो करंट को फ्लो करने को अपोज करता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, वो अपोज करता है, वो एज ए रेसिस्टेंस काम करता है। तो ये बैटरी के अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कर रहा है अपोज। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल r से शो किया जाता है, इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल r से शो किया जाता है। अब देखो हम जो ये बता रहे थे ना आपको, ये कि बैटरी के ऊपर जो ये सेल के ऊपर 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब इसमें से करंट सप्लाई न हो रहा हो, तो इन दो टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो 1.5 वोल्ट है। यानी जब सर्किट ओपन है, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उस टाइम पे दो टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होता है ना, वह 1.5 वोल्ट है। उस वोल्टेज डिफरेंस को कहा जाता है EMF। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF जैसा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है। पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज नो करंट सप्लाई। इन दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट सप्लाई ना हो रहा हो, तो ये EMF हो गया और ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। अब देखो एक और चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है कि जब करंट सप्लाई हो रहा हो, अब जैसे यहाँ पे करंट अभी सप्लाई हो रहा है, ये मान लीजिए ये स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, हाँ, अभी स्विच ओपन है। अगर आपने स्विच को क्लोज कर दिया तो सप्लाई चालू हो गया, करंट सप्लाई होने लगा। उस वक्त यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा ना, ये वोल्टेज डिफरेंस, इसको कहा जाता है टर्मिनल वोल्टेज। इसी को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। टर्मिनल वोल्टेज मतलब जब करंट सप्लाई हो रहा हो, जब सर्किट जो है सो क्लोज्ड हो, उस टाइम पे दो टर्मिनल के बीच का, दो पोल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको कहते हैं हम लोग टर्मिनल वोल्टेज। ओके, देखो ये जो आपको इंटरनल रेसिस्टेंस बोले ना, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या करता है ना, वो जो बोले आपको करंट उतना नहीं मिलता है, कम हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। कि वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप इज ड्यू टू इंटरनल रेसिस्टेंस। तो कंडक्टर इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो EMF जो है ना, EMF को E से डिनोट किया जाता है, EMF को। तो EMF क्या हो गया आपका कि जो मेन वोल्टेज, जब स्विच आप क्लोज करोगे तो जो मेन वोल्टेज सप्लाई होगा वह, प्लस आपका जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो V ड्रॉप। अब देखो अगर करंट I फ्लो हो रहा है, तो
ओम्स लॉ से V की जगह पे क्या आ जाएगा, IR, अगर रेजिस्टेंस R है तो, और वोल्टेज ड्रॉप में क्या होगा, करंट तो I ही रहेगा बट वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा I इंटू स्मॉल r। ठीक है, अब आप यहां से I कॉमन अगर ले लेते हो तो क्या हो जाता है R प्लस R। तो ये जो EMF है, EMF का फॉर्मूला क्या हो गया, I इंटू R प्लस R, R इज द एक्सटर्नल मेन रेजिस्टेंस एंड R स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। और EMF का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, EMF का यूनिट वोल्ट। आई बात समझ में, EMF का यूनिट हो जाता है वोल्ट। अब देखो किसी भी इसमें किसी भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है ना, मान लीजिए ये कंडक्टर एक वायर है, इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट जब फ्लो करता है ना तो इलेक्ट्रॉन का मोशन और करंट के जो फ्लो है इसकी वजह से जो है ना वहां पे हीट जनरेट होता है। तो हीट जो जनरेट होता है, आपको कहेगा कि जो हीट जनरेट हुआ वह किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंडक्टर में वायर में जो हीट जनरेट होता है ना, हीट, तो वह हीट जो ये करता है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, हाँ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, कितने टाइम तक जो है सो करंट फ्लो किया। तो इस तरह से हीट का ये जो फॉर्मूला हो जाएगा इस बेसिस पे वो होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। I is the current, R is the resistance and T is the time, for what time current is flowing through this circuit। हम बताए थे आप लोगों को कि जो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो V इक्वल टू क्या है, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको ये मालूम है कि वर्क किसी भी दो पॉइंट के बीच में, ये मान लीजिए A पॉइंट है और ये मान लीजिए B पॉइंट है, तो यहां से यहां जो है सो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने में जो काम किया जाता है, जो वर्क हुआ डन, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और कल आपको बताए थे कि I जो करंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम, यानी I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो इसके वजह से इस फॉर्मूला में को अगर आप ये करोगे सिंपलीफाई, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T। अब इसी चीज को अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो V इज इक्वल टू क्या है, W अपॉन Q। तो Q के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, I इंटू T। तो इससे क्या हो जाएगा, W क्या हो जाएगा आपका, W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। और आपको मालूम है कि V इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ से IR। तो आप क्या करो कि V के जगह पे लिख दो IR, और ये I और ये T। तो देखो वर्क डन क्या हो गया, I स्क्वायर RT। सो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया आपका I स्क्वायर RT, हीट का I स्क्वायर, हीट I स्क्वायर RT, वर्क डन I स्क्वायर RT। ठीक है, तो देखो अब पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू W अपॉन T। पावर इज W अपॉन T, और W का क्या फॉर्मूला निकाला अभी हमने, I स्क्वायर RT। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, I स्क्वायर RT डिवाइड बाई T। ये पावर को P से डिनोट को, तो यहाँ से T और T कैंसिल हो गया, तो पावर का क्या फॉर्मूला हो गया, पावर इज I स्क्वायर R। पावर हो गया आपका I स्क्वायर R। तो आप पावर लिख सकते हो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, अब देखो घरों में आपको मालूम है घरों में कनेक्शन कौन सा होता है, घरों में पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन का मतलब है कि मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे ये फैन खराब हुआ ना, तो वो फैन चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि वो फैन भी बंद हो जाएगा। वो तब होता है अगर ये सीरीज कनेक्शन में होता है। तो घरों में जो हमारा कनेक्शन होता है वो क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। अब हम जो यूज कर रहे हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे क्या एनर्जी है, ये एनर्जी मतलब एनर्जी जो कंज्यूम कर रहे हैं, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो एनर्जी जो होता है ना वो किलोवाट पर आवर में निकाला जाता है। एनर्जी इन
किलोवाट आवर जो होता है वो क्या होता है कि पावर इन वाट इनटू टाइम इन आवर, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 है, डिवाइड बाय 1000। तो पावर जो होता है वो ये लिखोगे आप, पावर इनटू ये टाइम डिवाइड बाय 1000। और पावर का फॉर्मूला भी क्या था हमारा, I स्क्वायर R इंटू टी डिवाइड बाय 1000। और देखो आपको मालूम है कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे I जो है I स्क्वायर है, तो हम एक I का यूज कर लेंगे आई आर के लिए, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, VIT डिवाइड बाय 1000, यानी कि एनर्जी जो हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, एनर्जी हो गया आपका VIT डिवाइड बाय 1000। ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में? अब देखो जो एनर्जी कंज्यूम होता है ना, जो एनर्जी कंज्यूम होता है, जो बिल बनता है, उस बिल बनने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम किया उसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी जो निकला आपका ये किलोवाट आवर में आपने एनर्जी निकाला, और जो कॉस्ट है पर किलोवाट आवर, तो एनर्जी इन किलोवाट आवर इनटू कॉस्ट इन किलोवाट आवर। तो ये फॉर्मूला से आप जो है सो उसका निकाल सकते हो, कॉस्ट क्या है, कितना आपने एनर्जी कंज्यूम किया, कितना एनर्जी निकला आपका। देखिए नॉर्मली इसमें जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आता है वो क्या आता है, सर्किट को जो है सो आपको सॉल्व करना रहेगा। आपको दे दिया रहेगा सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन का मिक्स दे देगा, मिक्स करके दे देगा, और आपको कहेगा क्या, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, पावर निकालिए, करंट निकालिए, ये सब देगा। तो देखिए जो सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन जब एक साथ में रहता है तब आपको उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये मान लीजिए जो है सो ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये बीच में जो रेजिस्टर है ये मान लीजिए 5 ओम है, ठीक है। ये मान लीजिए 5 ओम है, और ये मान लीजिए 4 ओम है, ये मान लीजिए 6 ओम है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 3 कनेक्शन है। ये देखिए ये जो तीनों रेजिस्टर आपको दिख रहा है ना, ये तीनों रेजिस्टर आपस में पैरेलल कनेक्टेड है। यहाँ पे ये और ये जो है पैरेलल कनेक्टेड है, और ये जो रेजिस्टर है इन दोनों के साथ सीरीज कनेक्टेड है। तो आप पहले इसको अगर हम 1 नाम दे दें, इसको हम 2 नाम दे दें, और इसको हम 3 नाम दे दें, तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर नंबर 1 यानी R1 क्या हो जाएगा, देखो ये पैरेलल कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1/R1 लिखते हैं, ठीक है। 1/R1 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट होता है 1/R1 1/R2 1/R3। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए 3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3, यानी कि क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि R1 जो है क्या हो गया आपका 1 ओम हो गया R1, है ना। अब आप इस 2 नंबर के लिए निकालिएगा, तो यहाँ पे भी देखिए 4 ओम और 6 ओम पैरेलल कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1R2 जो है क्या होगा 1/R2 1/4 प्लस 1/6 है। यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा तो 12 एलसीएम होगा, ये 3 और ये 2 क्या आया 5/12। बट आपको क्या बताया, आप पैरेलल जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे इसको रिवर्स लेने का, तो R2 क्या हो जाएगा आपका 12/5 हो जाएगा। 12/5 करोगे तो आप 2.4 ओम आएगा, ठीक है। ये 2.4 ओम आ गया आपका। अब आप क्या कीजिएगा, ये देखिए आपने इसका भी इक्विवेलेंट निकाल लिया, इसका भी इक्विवेलेंट निकाल लिया, और ये जो है सो सीरीज में है कनेक्टेड। तो क्या करोगे आप 3 रेजिस्टर लगाओगे, 1 2 और ये 3। ये पहला क्या है 1 ओम है, दूसरा बीच में क्या है 5 ओम है, और ये कितना निकला 2.4 ओम निकला, ठीक है। तो ये देखिए ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है RS जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ये फॉर्मूला कल जो है सो डिस्कस किए थे हम लोग।
तो इसको ऐड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 8.4 ओम, यानी कि RS हो गया 8.4 ओम। बट ये 8.4 ओम जो है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको दे देगा कि पॉइंट बी और ये पॉइंट ए है, ए और बी के बीच में रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। और बाकी जो पावर के प्रॉब्लम आएंगे आपके, या एनर्जी कितना कंज्यूम किया वो रेट निकालने के लिए देगा। तो जो फॉर्मूला बताया अभी उस फॉर्मूला पे पुट करके आप सारा वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये कंप्लीट जो है सो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये कंप्लीट जो है सो सिलेबस जो है सो कवर हो गया।